उनकी आंख में कुछ चला गया, अभी स्कूटी से आया है। अभी एक्टिवा से आया है। हाँ तो पता नहीं, देखो खुजली इधर हो रही है बहुत तेज। रेड हो गई इधर, ये नीचे वो कीड़ा चला गया ना। कोई ये कीड़ा आ जाता है मेरे, ज्यादातर होता रहता है। स्कूटी पे हो जाता है बेटा, हाँ एकदम से एक जाता दो है बार ना। और हुआ है मेरे पहले भी। एक 2 दिन में से हुआ, कल तक होगा। नहीं नहीं हो जाएगा थोड़ी बहुत देर में, रात तक हो जाएगा। वो होता है ना जो कीड़ा एकदम से आता है, जो चिरमराहट सी हुई हाँ होगी, बहुत तेज है खुजली ना। हो रही है अब बहुत हाँ तेज। वो इसी की वजह से रेड रेड हो गया ना। अब इसमें आँख में इसने कितने तेज आवाज़ दादी दादी और उनकी हो रही है, सार्थक वगैरह की। तो वो एकदम से कीड़ा होता है ना, वो एकदम मिर्च सी लगती है वो जब जाता है वो। और फिर उसके हो बाद जाएगा, खुजली पानी होती है। अभी आँखों में मारा है इसने, हो जाएगा थोड़ी बहुत देर में सही। ज़्यादा हो रही है ना। दिख भी तो नहीं रहा। नहीं दिखना नहीं, वो तो भाग निकल के एकदम चला जाता है, थोड़ा ना आँख में ही बैठा हुआ कीड़ा। हो जाएगा, वो थोड़ी मुझे भी तो बहुत चिरमिराहट हो रही है है बेटा, वो ऐसे। बस ऐसे ही हो जाती है, हो जाएगी सही। आ जाओ। अच्छा तो भाग गया, क्या हो गया? शूज है वो पूरे गैस की यूनिफॉर्म कहाँ छुप गया? तो छुप गया उधर पीछे। मतलब उसको ये, इसको बहुत शर्म आती है, बहुत ज़्यादा। कैमरे के भाग जाता है। हाँ यूनिफॉर्म लेके आए हैं इधर मेरे, लेके आए हैं। मिल गई भीड़ थी उसी पे, यूनिफॉर्म वाले पे होगी भीड़। क्या कह रहे? भीड़ थी तो अब ये जाना है ना इनको, परसों से स्कूल जाना है, तो इनकी यूनिफॉर्म चेंज हो गई है, इसकी वजह से मम्मी देखती है। स्कूल के शूज पेन भी देखे? मेरे ब्लाउज आए हैं सिल के। बढ़ गया है इसका। हाँ तो बड़ा हो गया। क्या कह रहा है? 8 नंबर। कितना नंबर? 8 कहाँ से आ गया? 8 नंबर स्कूल की तरफ से होगा, वैसे ही वो वैसे इसका होता है ना, स्कूल वगैरह की जो होते हैं। 8 कहाँ से आ गया? 5 तो हो, 5 ही है स्कूल के नंबर है, वही ना। 5 नंबर जो नॉर्मल जो आपने चप्पल पहन के, वो 5 ही नंबर की हैं। देख लो, चेक कर, 6 की है ये भी 7 के बड़े हो गए फिर। शगुन कैसा लग रहा है अब? ठीक तो नहीं है। आंख में इसकी कीड़ा गिर गया था, स्कूटी से आया ना अभी। हो जाता है वो, कर लिया उसने। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों अभी हम शुरुआत नहीं कर पाए थे ब्लॉग की, तो लेकिन अब जा रहे हैं हम मंदिर दर्शन करने के लिए। शाम के बज रहे हैं 6:30 और निकलते हैं दर्शन करने। और आपको भी कराते हैं दर्शन। तो दोस्तों मंदिर से आने के बाद सबको खाना वगैरह खिला दिया और ये किचन विचन मैंने साफ़ कर दी है। तो बस हर टाइम ना ऐसा लगता है कि खाना वगैरह ब्लॉग में हर टाइम खाना वगैरह लूँ तो आप लोग भी बोर हो जाओगे, इसलिए हर टाइम ऐसा नहीं लगता क्योंकि मेरा तो ज़्यादातर काम ना किचन में ही रहता है, आप लोगों को भी पता है। तो इसलिए सोचा कि हर टाइम खाना दिखाऊंगे तो आप भी बोर हो जाओगे। फिर अभी बस आके अभी बच्चे वगैरह अपना उधर दादा दादी गाने मोबाइल चला रहे हैं, पतिदेव इधर। अभी टाइमिंग देखिए 8:10, मतलब 8:15 ही हो गए और हम लोग फ्री हो गए। मतलब खाना टाइम से खिला देती हूँ मैं सबको, और टाइम से खा लेते हैं तो सही रहता है। पापा वगैरह भी अपना टाइम से खा लेते हैं। तो दोस्तों कुछ लोग पूछ रहे थे कि हम कहाँ रहते हैं,
वैसे जो मेरे पुराने सभी दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं सोशल मीडिया पे, उन सभी को तो मालूम है। कुछ लोग नए जुड़े हैं जिनको नहीं मालूम, तो मैं बता दूं कि हम लोग अलीगढ़ से हैं। और एक है अंजलि जी, उन्होंने मतलब कमेंट किया था, दीदी आप अपने नाम के आगे ना ऐसे लिख लो कुछ अपनी आईडी पे कि आप कहाँ रहते हैं, इससे हम सबको पता चल जाएगा। तो एक्चुअली लिखने को तो देखिए लिख देंगे, 1 मिनट टाइम नहीं लगेगा, एडिट ही तो करना है, फटाफट लिख सकते हैं। लेकिन एक्चुअली क्या है कि हम इसका भी कुछ रीज़न है जिसकी वजह से हमने ऐसे नहीं लिखा है, तो बताएंगे कभी इसकी वजह से नहीं लिखा है हमने। लेकिन अगर चलिए मैंने लिख भी दिया तो फिर आप लोग कमेंट नहीं करोगे। अब आप लोगों को जिज्ञासा है ना पूछने की कि हम कहाँ रहते हैं, तो इस बहाने से ही अब मुझे तो मालूम पड़ता है कि भाई आप लोग इतना चाहते हैं और तभी हमसे पूछ रहे हैं कि कहाँ रहते हो दीदी आप, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है। तो इस बहाने से हम आपके कमेंट भी पढ़ते हैं। तो बस पति देव इधर अपना मोबाइल चला रहे हैं, थोड़ा इस टाइम फ्री रहते हैं, तो मैं भी इसी टाइम ज़्यादातर अच्छे से मोबाइल थोड़ा चला लेती हूँ, क्योंकि दिन में तो थोड़ा रहता ही है काम वगैरह। और अब तो वैसे भी नवरात्रे चल रहे हैं, तो नवरात्रों में तो वैसे भी बहुत काम हो जाता है अपना पूजा पाठ का सुबह से लेके। तो पूरे नवरात्रे वैसे मैं साड़ी पहनने वाली हूँ। देखिए आज मैंने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी, लेकिन ये साड़ी ना मेरे पति देव की बहुत बहुत पसंद है, बहुत बहुत पसंद है। मतलब मैंने अभी वैसे हाँ मैंने इसको 3 बार पहना है, तीसरी बार मतलब पिछले नवरात्र में भी पहना था शायद मैंने, ये है नहीं मुझे ऐसा ध्यान नहीं है, मतलब तीसरी बार पहनी है। लेकिन जब भी पहनती हूँ उनको मतलब अच्छा लगता है, ये बोलेंगे अरे ये साड़ी मतलब ये मुझे बहुत पसंद है, तो मुझे भी अच्छी लगती है, प्रिंटेड साड़ी है। तो घर में तो थोड़ा सिंपल सी साड़ी अच्छी लगती है, नहीं तो थोड़ी हैवी पहन लो ना ऐसा लगता है जैसे हम कहीं जा रहे हैं क्या। मुझे तो मतलब वो वाली फीलिंग आती है, तो घर में थोड़ी प्रिंटेड टाइप की सी साड़ियाँ अच्छी लगती हैं, थोड़ी हल्की फुल्की सी। तो वैसे ये मैंने तो ये अलीगढ़ से ही ली थी। और कोई किसी ने पूछा भी था दीदी कहाँ से लिया ये वाली साड़ी, तो फ़िलहाल ये मैंने अलीगढ़ से ली थी, ऑनलाइन नहीं ली। आज सुबह से तो मैं ब्लॉगिंग गला भी ऐसा हो गया थोड़ा मुझे ना। कल हम जैसे पंखा गर्मी तो हो रही है, पंखा वगैरह जैसे चला रहे हैं, मेरा ऐसा लग रहा है मुझे जैसे कोल्ड होने वाला। पहले ही लग रहा था कि कोल्ड होने वाला है, लेकिन उस दिन फीवर सा लग रहा था तो वो ठीक हो गया। आज कोल्ड का लग रहा है, क्योंकि जैसे पंखा चला लेते हैं तो उसकी वजह से मेरे सिर इतना भारी हो रहा है बहुत ज़्यादा। और पता चल अब तो पता है ये देखिए पंखा बंद है, हम ऐसे बैठे हैं और बच्चों मौसम चेंज है, लेकिन बच्चों के देखो दर्द प्रॉपर चल रहे हैं। और है तो सही गर्मी, लेकिन मुझे सही लग रहा है, ऐसा लग रहा है पंखा बंद है तो अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा, महसूस नहीं हो रही कि गर्मी है। और बच्चे नहीं बैठ सकते बिल्कुल भी ऐसे, मैं तो बच्चे तो दूर की बात है, मम्मी ही नहीं बैठ सकती हमारी, तो मम्मी को तो बहुत गर्मी लगती है। हाँ मम्मी को तो बिल्कुल फुल पे, बच्चे और मम्मी और हम दोनों एक से भाई, क्योंकि मेरी भी तबीयत थोड़ी सी हाँ पहले से बेटर है, क्योंकि उस दिन फीवर लग रहा था, मैंने बनाया भी था, तो काफ़ी सारे कमेंट भी आए कि दीदी अब तबीयत कैसी है, पहले से सही है। लेकिन हाँ कल से फिर से मेरे को ऐसे रात को पंखा चला के सो रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा फुल कर दिया था, जिसकी वजह से अब मेरी नाक ऐसे बंद हो गई है, क्या मतलब दर्द कर रहा है पूरा यहाँ पे, और यहाँ पे भी दर्द कर रहा है। तो ये कोल्ड का वो है। अब इनका सही हो गया, अब मुझे आ रहा है होने वाला है कोल्ड। ऐसे ही होता ना, एक दूसरे से पहले शगुन को हुआ था, शगुन से शुरुआत हुई, सार्थक को भी बीच में हो गया था, इनको हो गया, मैं बची हुई थी। अब मुझे भी ऐसे लग रहा है, मुझे गले में भी थोड़ी सी लग रही है खराश, और मौसम चल रहा है। लेकिन हाँ अब बैठे हैं हम पंखा बंद करके, लेकिन अच्छा लग रहा है ऐसे ही। तो बस दोस्तों नवरात्रे हैं तो बस ऐसे ही काम थोड़ा सा, मतलब काफ़ी सारे काम, ऐसा लगता है कुछ काम है जिसकी वजह से मतलब पूरा दिन यूं ही चला जाता है, और कुछ मतलब ब्लॉगिंग ही नहीं कर पाई सुबह से लेके शाम को शुरुआत की। अरे यार जब मंदिर जा रहे थे हम, तब लगा कि यार मैंने तो कुछ ब्लॉग ही नहीं बनाया, कि त्यौहार के रहते हैं ना, ये 9 दिन थोड़ा सा ऐसे ही रहेगा। लेकिन हाँ पूरी कोशिश करूँगी कि जहाँ मंदिर जाएं हम, तो मैं आप लोगों को भी दर्शन कराऊं। तो चलिए फिर दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।